मित्रों, सभी को प्रणाम। के श्रीवास्तव का स्वीकार हो। और आज के जो टॉपिक है इसका आनंद आप हमारे साथ पूरी वीडियो देखिए और लीजिए। और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा उपयोगी है। हर एक आदमी की एक इच्छा होती है कि उसे संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज के टॉपिक में मैं इसी बात पे एक कुंडली विश्लेषण के रूप में चर्चा कर रहा हूँ कि आपकी कुंडली के द्वारा कैसे बताऊं मैं आपको कि आपको संतान सुख है या नहीं है। संतान सुख है क्या, पहले ये जानिए। संतान, पहली बात तो आपको होगी कि नहीं होगी, एक फैक्टर। संतान में मैं पुत्र और पुत्री दोनों को समान मानता हूं। हालांकि भारतीय समाज में मैं देखता हूं कि पुत्र होने पे कुछ ज़्यादा ही लोग उत्साहित हो जाते हैं और पुत्री होने पे कुछ उतना उत्साह नहीं रहता। लेकिन ठीक है, समय बदल रहा है, लेकिन इतना सब बदलने के बाद भी पुत्र की चाहत मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों में। तो एक तो संतान हो आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट संतान सुख। दूसरे, जो संतान होगी वो पढ़ लिख के अच्छी बनेगी, आपकी आज्ञाकारी होगी या नालायक होगी, उससे भी डिसाइड होगा कि संतान सुख है कि नहीं है। संतान की आयु कैसी है, उसकी विद्या कैसी है, उसकी नौकरी कैसी है, उसकी प्रतिभा कैसी है, और वो परिवार के लिए अच्छा है, लायक है। तो निश्चित रूप से परिवार के लिए लायक उतना तक ही आप सोचते हैं। हालांकि परिवार के लिए लायक है तो समाज के लिए भी लायक है और फिर वो देश के लिए भी लायक है। देश की पूंजी है, मैं इस रूप में मानता हूँ। तो जब भी आपकी कुंडली को मुझे देखना पड़े या खुद आप देखें या दिखवाएं किसी से, तो संतान भाव कौन होता है ये आप जानें। सबसे ऊपर तो लग्न है, कई बार मैंने चर्चा की है। तो लग्न के बाद आप गिनना शुरू करें और जो पांचवा भाव है वो आपका संतान भाव कहलाता है। तो पांचवें भाव में क्या ही विश्लेषण हमको करना है। पांचवें भाव का जितना सूक्ष्म विश्लेषण आप कर सकते हैं उतना अच्छा आप संतान के बारे में बता सकते हैं। जो 5th हाउस है, पांचवा जो भाव है, अगर उसमें अच्छे ग्रह हैं, उच्च का बृहस्पति है, अपने घर का बृहस्पति है, उच्च का शुक्र है, या लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है जिसकी 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे आ रही है, तो ये मानना होगा कि आपको संतान होगी। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठा, वहाँ 4 लिखा हुआ है, तो उस बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ रही है। और अब आपको देखना है कि संतान भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे है। अगर संतान भाव का लॉर्ड अपने से अच्छी जगहों पे है, 9th हाउस में है, 5th हाउस में है, या लग्न में है, अच्छी जगहों पे है, लाभ भाव में है, तो हम लोग कहेंगे कि संतान भाव अच्छा है और आपको संतान तो होगी ही, संतान सुख भी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आपके संतान भाव को अगर देखें तो 5th हाउस को 11th हाउस में बैठा ग्रह सीधे सीधे देखता है, जो कि लाभ भाव है। अगर लाभ भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, अपने घर का ग्रह बैठा हुआ है, तो उसकी सीधी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे सीधे संतान भाव पे होगी। और संतान भाव पे जितने ज़्यादा लोगों की अच्छी दृष्टियां होती चली जाएंगी, संतान सुख का अमाउंट उतना ज़्यादा होता जाएगा, उतना वो आज्ञाकारी होता जाएगा, उतना वो अच्छा होता जाएगा। और साथ साथ लड़के की भी कुंडली को, क्योंकि डाटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लड़के की जो संतान सुख आप चाह रहे हैं जानना, लड़के की कुंडली का भी विश्लेषण देखिए। लड़के की कुंडली में अगर उसकी लग्न पवित्र है और लग्न के मालिक अच्छी जगहों पे हैं, अच्छे व्यक्तित्व का है, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व का तब वो पिता सुख क्या कोई सुख देगा, अच्छा व्यक्तित्व है कि नहीं है। दूसरा, उसका पिता हाउस आप देखिए, 10th हाउस पिता हाउस है, तो पिता हाउस में अच्छे ग्रह हैं कि नहीं है, पापी ग्रह तो नहीं है। पिता हाउस का जो स्वामी है वो अच्छी जगहों पे बैठा है कि नहीं बैठा है। तो हमको संतान सुख जानने के लिए माता की कुंडली देखनी है, पिता की कुंडली देखनी है और
पुत्र की, जिसकी कुंडली है पुत्र की कुंडली देखनी, पुत्र या पुत्री की। इतनी कुंडलियों को जब आप देखेंगे तब आप इस निचोड़ पे पहुँचेंगे कि संतान सुख जो है वो किस लेवल का है। संतान भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनको जितने ज़्यादा पाप ग्रह देखने लग जाएंगे, संतान सुख उतना क्षीण होता जाएगा। जितने ज़्यादा उसकी डिग्री कम होगी, संतान सुख उतना क्षीण होता जाएगा। संतान भाव में बैठे हुए ग्रह की डिग्री अगर अच्छी है और उसके लॉर्ड की भी डिग्री अच्छी है, अच्छे स्थानों पे वो बैठे हुए हैं, तब संतान सुख निश्चित रूप से अच्छा होगा ही होगा। साथ साथ संतान की कुंडली में आप देखिए उसके पिता हाउस में अगर अच्छे ग्रह हैं, उनकी डिग्री अच्छी है और वो अच्छे स्थान पे प्लेस हैं। अच्छा, संतान भाव में जो आपके पास ग्रह बैठा है, अकेला है या और लोग बैठे हैं, मान लीजिए संतान भाव में कोई ग्रह बैठा है जो उच्च का है और उसके साथ भाग्य भाव का ग्रह भी बैठ गया है, लाभ भाव का ग्रह भी बैठ गया है, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होगा। आपके संतान भाव में जो ग्रह बैठा है, धन भाव का ग्रह भी उसके साथ बैठ गया है, वो भी अच्छा है, उच्च का है, तो संतान बहुत ही अमीर होगी, धनी होगी और संपन्नता लिए होगी। अब सवाल है कि पिता के साथ पिता को कितना मानेगी, वो क्या करेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बच्चे का व्यक्तित्व अगर अच्छा है, उसके लग्न को देखिए, उसकी कुंडली का निरीक्षण करिए। अगर बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा है, वो शरीफ है, जैसे मान लीजिए बच्चा है और बच्चे की मीन लग्न है, मीन लग्न का मालिक बृहस्पति होता है, मान लीजिए वो 10th हाउस में बैठा है, तब आप कह सकते हैं कि बच्चे का सुख पिता को होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मीन लग्न का मालिक जो बृहस्पति है, लग्न में वो बृहस्पति के गुण देगा। बृहस्पति जो है एक पवित्र ग्रह है और अच्छा ग्रह कहा जाता है, तो उसके अंदर बृहस्पति के दयालुपन और दानी और विद्वान, जितने भी बृहस्पति के गुण सब मौजूद होंगे। तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारे जो पुत्र पुत्रियां हैं जिनका सुख हमको मिलना है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो मुझे लगता है कि समग्र दृष्टि की ज़रूरत है। वो एक क्षण केवल 5वें हाउस को देख के बताना अधूरी बात होगी। और साथ में अगर कुछ खटपट लगता है या कुछ शंका होती है तो कुछ सूक्ष्म कुंडली भी देखिए, शतवांश कुंडली को देख लीजिए कि वो कैसी है, और गोचर वोचर में जाके देख लीजिए, महादशा अंतरदशा देख के बताया जा सकता है कि कौन सा समय अच्छा होगा, कौन सा समय नहीं अच्छा होगा। तो कुल मिला के एक समग्र दृष्टि की आवश्यकता है। और संतान सुख अगर कभी आपको विचार करना है या करवाना है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और मेरी भी सेवाएं ले सकते हैं। मैंने कई बार अपने नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, तो ठीक है। आपको कोई विश्लेषण अगर करवाना है तो मेल पे भी डाल सकते हैं, है ना। मेल हमारा वो है आपका kamal_VSTV06@gmail.com है और व्हाट्सएप नंबर है 9412012236। इस पे आप भेज सकते हैं। तो ये बताया जा सकता है कि आपको संतान सुख किस लेवल का है। इन केस अगर संतान सुख आपको कम है, मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में पुत्र भाव में कोई नीच का ग्रह है, तो ठीक है, उसके उपाय की ज़रूरत है। मान लीजिए चंद्रमा वहाँ बैठा है और चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो उसके मन को पीड़ित कर रहा है। इसका मतलब कि आपके संतान भाव में जो बच्चा पैदा होगा उसका मन जो है वो पीड़ित होगा, वो अनस्टेबल होगा और राहु से ग्रसित होगा, केतु से ग्रसित होगा। तो ठीक है, चंद्रमा को ऊंचा करने के लिए हम लोग कुछ उपाय करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे। आज मंडे का दिन भी है, शिवलिंग पे जल देंगे। राहु के निदान के लिए भी शिव जी के तो जटा में ही सब है, शिव जी की पूजा अकेले काफ़ी है। राहु के लिए भी, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग का, महाकाल का हम दर्शन करवा देंगे, या राहु की पूजा के लिए कोई कर्मकांड करवा देंगे। ओम रंग राहुए नमः का जाप करवा देंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करवा देंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपके संतान भाव में बृहस्पति नीच का बैठा है, मकर राशि का बैठा है, तो ठीक है, हम उसके लिए बृहस्पतिवार की पूजा करवा देंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा देंगे, गौ दान करवा देंगे, एक अच्छा पुखराज आपको धारण करवा देंगे लग्न को देखते हुए। तो बहुत सारे निदान हैं। तो संतान सुख अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ निदान के द्वारा जरूर इस कमी को पूरा किया जा सकता है और पूरा हुआ है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि संतान
भाव में अच्छे ग्रह नहीं रहे हैं, नीच के ग्रह रहे हैं और पूजा पाठ के द्वारा उनको संतान हुई है, ये मेरा अनुभव बोलता है। तो ठीक है, अगर आपका संतान भाव अच्छा है तो वेरी नाइस, नहीं अच्छा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तंत्र मंत्र, इन विद्याओं से और इन पूजा पाठ से, इन स्टोन के धारण करने से निश्चित रूप से संतान भाव मजबूत होगा और आपको संतान सुख मिलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओके।